रामलला सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, जय हो। सीताराम की जय हो। इस कलिकाल में जीवन का कल्याण केवल भगवान के नाम से होता है। श्री सीताराम नाम, श्री कृष्ण नाम जिसने इसका आधार लिया उसके जीवन का कल्याण निश्चित है। इसी संदर्भ में अनेक ग्रंथों से महापुरुषों ने निकाल करके, पुराणों से, वेदों से निकाल के मंत्रों को हम आपके सामने प्रकट करते हैं कि देखो राम नाम की कितनी बड़ी महिमा है। तो ये श्री सीताराम प्रताप है और उनका प्रकाश कितना है, माने कितना कल्याण करने वाला है, यह ग्रंथ आपके सामने है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राम नाम का आश्रय लिया। सुमारी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। श्री सीताराम नाम महाराज का आश्रय लेकर के श्री हनुमान जी महाराज राम 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 ऐसा जपते रहते थे। उसका प्रतिफल क्या हुआ कि उन्होंने श्री सीताराम नाम को, अपने राम जी महाराज को अपने बस में कर लिया, उनके हृदय में विराज गए। तो इसी तरह जो राम नाम का आश्रय लेता है, श्री सीताराम जी के नाम का जो आश्रय लेता है, तो परमात्मा उनके हृदय में निश्चित रूप से निवास करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम के रसकों को आशीर्वाद देते हैं। माने हनुमान जी महाराज जो राम नाम जापक हैं, जो राम नाम में जिनका मन लगा हुआ है, ऐसे लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि श्री राम नाम महाराज नाम अनुरागियों को एक रस परमेश्वर देने में सामर्थ्य हो। माने जो काम प्रभु नहीं कर सकते, जिनका नाम राम है, उनका नाम जो है वो काम करके दिखा देता है। देखो परमात्मा का ये नियम है कि अगर तुम्हें मेरे पास आना है या मेरा दर्शन करना है तो उनकी एक शर्त है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन राम नाम महाराज ऐसे नहीं। तुम कैसे भी हो, कैसौ पामर पात की, कैसौ पामर माने पापी, पात की जही लई नाम की ओट। जिसने नाम का सहारा ले लिया तो गांठी बांधी राम ने, देखो खरो न खोट। ये कैसा है, प्रभु ध्यान नहीं देता, वो मेरा नाम ले रहा है, इसलिए प्रभु उस पर ध्यान देने लगते हैं। तो इसमें एक महाशंभु संहिता श्री भगवान शंकर राम भक्तों से कहते हैं। माने शिव संहिता में भगवान शंकर भक्तों से कहते हैं भैया कि भगवान श्री शंकर श्री राम अनुरागियों में श्रेष्ठ हैं। क्यों कि भगवान शंकर क्या हैं, था शंभो, परम वैष्णव में भी वैष्णव हैं भगवान शंकर। ये राम नाम की महिमा के बारे में कहते हैं कि यह मेरा आशीर्वाद है। जो राम नाम का स्मरण करते हैं उनको भगवान शंकर कहते हैं कि यह मेरा आशीर्वाद है कि श्री राम नाम जो दो वर्ण हैं, राम रा आ मा है ना, जो वर्ण हैं, ये क्या है, मुक्ति रूपी स्त्री के कर्ण के कर्णफूल हैं। जो मुक्ति रूपी जो स्त्री है, माने मुक्ति को देने वाली जो स्त्री है, उसके क्या हैं, राम नाम कर्णफूल हैं जो कानों में शोभा देते हैं। ताटंक स्त्रियों के सौभाग्य का घोतक होता है। तात्पर्य यह है कि नाम संबंध के बिना मुक्ति विधवा की तरह होती है। आप खूब ज्ञानी बन जाओ, पूरे वेद शास्त्र पुराण याद कर लो, बड़े विद्वान प्रकांड विद्वान बन जाओ, यदि आपने राम नाम नहीं लिया है तो आपका कल्याण नहीं होगा, भले आपने ग्रंथों को खूब पढ़ा है। इसलिए कल्याण करने वाला कौन है, श्री राम नाम।
कहते हैं राम नाम के दो वर्ण हैं, संसार रूपी अपार सागर के दोनों किनारे हैं, रा और माँ। संसार बह रहा है ना, जैसे नदी बहती है तो उसमें दो किनारे होते हैं, या समुद्र है उनमें भी तो किनारा होता है। तो बीच में जो बहने वाली जो नदी है वो क्या है, माने संसार को बहाने वाली है। लेकिन रा और माँ ये क्या है, दो किनारे हैं जो उनकी सहायता करते हैं। तो कहते हैं मननशील महापुरुषों के अंतःकरण को स्पंदित करने वाले हैं। राम नाम इस संसार रूपी सागर के दोनों किनारे होने पर दोनों वर्णों का उच्चारण जब करेंगे तो अवश्य भवसागर से पार हो जाएगा। कितना भी अथाह समुद्र है, लेकिन अगर वो तैरते तैरते चलते चलते अगर उसे किनारा मिल जाता है तो पार लग जाता है। इसी तरह से ये राम नाम क्या है, भव सागर को पार करने की एक प्रकार की नौका है। तो राम नाम की नौका में जो बैठ जाते हैं ये अथाह समुद्र को पार कर जाते हैं। कहते हैं कि राम नाम के सहारे ही वेदों को सब कुछ दिखाई देता है। माने राम नाम में क्या है, माने वेदों में जो है राम जी का सार तो भरा है, लेकिन उनमें मुख्य चीज़ क्या है, राम जी का नाम है ना। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि आपने ये जो रामायण की रामचरितमानस की जो रचना की है इसमें सार क्या है, तो तुलसीदास जी महाराज ने यही कहा कि इसमें सारे ग्रंथों का सार है ना। यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, सब पुराणों का सार है। इसलिए जितने भी वेद पुराण उपनिषद जितने भी जो भी हैं उसका सार क्या है, राम नाम। ये भगवान शंकर ने निकाल करके लोगों को बताया कि बिना राम नाम के हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसी तरह से पद्म पुराण में भगवान शंकर ने पार्वती जी से बताया इस राम नाम की महिमा के बारे में। कहते हैं कि राम नाम क्या है, चिंतामणि। हमारे जीवन में कितनी चिंताएं हैं, घर की चिंता है ना, व्यापार की चिंता, बच्चों की चिंता, खाने की चिंता, पीने की, तमाम चिंता से जीवन भरा हुआ है। तो ये चिंतामणि क्या है, राम नाम। चिंतामणि का मतलब जो चिंता का हरण करे उसको चिंतामणि कहते हैं। तो समस्त चिंताओं को कौन हरता है, राम नाम। इसलिए जो निरंतर राम नाम का स्मरण करते रहते हैं उनके जीवन में चिंता का नाश हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे, भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं। कहते हैं चिंतन मात्र समस्त अविष्ट पदार्थों को प्रदान करने वाला है। आपके जीवन में जिस चीज़ का अभाव है, श्री राम नाम स्मरण कीजिए तो आपको अभाव जो है वो राम नाम स्वयं करा देंगे। श्री राम जी महाराज क्या हैं, सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं। दोनों पूर्ण पवित्र और नित्य युक्त हैं। माने श्री राम जी महाराज और उनका जो नाम है दोनों एक हैं। नाम और नामी में कोई भेद नहीं रहता है। कहते हैं कि राम नाम रूप गुण मन और इंद्रियों के विषय नहीं है। राम नाम जो है, जैसे हमारी जो विषय इंद्रियां हैं ये इंद्रियों में आने वाले नहीं है, लेकिन अगर जो निरंतर श्री सीताराम राम ऐसा कहते रहते हैं तो उनकी इंद्रियां भी उनमें पक जाती हैं। उनकी जो इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, संसार में लगी हैं, वो अंतर्मुखी हो जाती हैं, भगवान की कृपा से जुड़ जाती हैं। तो उनकी कृपा से जो रसना है, माने हमारी जो जिह्वा है, जो कान है, जो मुख है, जो हृदय है, ये सब स्थानों को प्रकट करती हैं। कोई कुतर्की कहे कि अग्नि के कहने से मुख नहीं जलता, कोई कहे कि हमने अग्नि कहा, अग्नि का काम है जलाना, तो हमने अग्नि कह लिया तो नाम कहने से हमारा मुख क्यों नहीं जला। तो चीने कहने से मुख मीठा क्यों नहीं होता है, मीठा क्यों नहीं होता। उसी प्रकार राम नाम कहने से जीव कृतार्थ, राम नाम के कहने से जीव कृतार्थ नहीं होता, तो क्या उसका यह कथन सर्वथा उचित है। भाई आपके
कोई चीनी कहने से मीठा माने मुख ना हुआ हो, और अग्नि कहने से हमारा मुख ना जले, ऐसे ही राम नाम कहने से हमारा कल्याण ना हो। ये कौन लोग कहते हैं? कुतर्की, जिनको लेना देना कुछ नहीं है, और जो भी चलने वाले लोग हैं उनमें भी भंग डालते हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये राम नाम क्या है? सच्चिदाघन स्वरूप है ना। ये अप्राकृत है, प्राकृत नहीं है। ये जितनी वस्तुएं हैं प्राकृत हैं, और भगवान का नाम क्या है? अप्राकृत है, दिव्य है, चिन्मय है। अतः उन संसारी पदार्थों से इनकी तुलना नहीं हो सकती है। जैसे ये शरीर है, और शरीर में हमारी आत्मा रहती, जो चलती है फिरती, दिखाई देती, सब दिखाई देती, लेकिन शरीर का तो नाश हो जाता है ना। जितने भी हमारे हाथ पैर जेवा, जो भी माने पंच इंद्रियाँ जितनी भी हैं, ये सब जो है नष्ट हो जाती हैं, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो परमात्मा है, परमात्मा की आत्मा है। इसी तरह शरीर में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो किसके कारण जो चलायमान है? परमात्मा के कारण। परमात्मा ही उधर रह रहा है, इसलिए हम करते हैं। तो श्री राम नाम कथन से हजारों महापापी तर गए। राम जी महाराज तो इन्हें गिने लोगों का कल्याण किया है। राम एक तापस किए तारी, और नाम कोटि कैसा कुमति सुधारी। लेकिन राम नाम महाराज ने हजारों लोगों की कुमति को सुमति में बदल दिया, लोगों का कल्याण किया। एक बार शंकर जी प्रसाद पाने जा रहे थे। शंकर जी का विवाह होकर के आया था। अब बहू घर में बैठी है, उनके पास तो और कोई है नहीं कि सास हैं ससुर हैं, कोई है नहीं, दोनों प्राणी हैं। तो पार्वती जी ने सुंदर भोजन तैयार कर दिया और प्रार्थना किया कि आप जो है प्रसाद पाइए। तो भगवान शंकर ने कहा कि जब प्रसाद पाने की बात है तो आप भी चलें, हम दोनों बैठ कर के साथ में प्रसाद पाएं। पार्वती ने कहा कि मेरा एक नियम है कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ, तो जब तक ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं हो जाता तब तक मैं भोजन नहीं करती हूँ, इसलिए आप पा लीजिए। शंकर भगवान तो सुन करके सुन करके संकेत हो गई, और उन्होंने अपना सिद्धांत पार्वती जी को सुनाया। कहा, पार्वती, हम तुम्हें विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर केवल एक नाम बताए देते हैं, है ना, वो उतना ही बराबर होगा जितने विष्णु सहस्त्र नाम के बाद है। तो कहते हैं वो कौन है? कहा, राम नाम, है ना। तो प्राण प्रिया विष्णु को सुनाते हैं वरान्नी, हे रामे, श्री राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य, उनके बराबर है ना। तो एक बार राम नाम का उच्चारण आप करिए, विष्णु सहस्त्र नाम जो है उसकी बराबरी में भी नहीं पहुंच पाते हैं, मन इतना महान है। ऐसा जब कहा तो पार्वती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत मने 1000 नाम लेना है विष्णु जी के, और कहाँ एक राम में वो पूरा हो जाता है। इसलिए सहस्त्र नाम सुन शिववाणी, और जप जय पिए संग भवानी। भवानी पार्वती उसी दिन से सहस्त्र नाम का पाठ छोड़ करके अपने पति भगवान शंकर जी के साथ में राम राम जपने लगी, और दोनों बड़े प्रेम से प्रसाद पाने लगे। तो राम नाम की बड़ी महिमा है। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जो समस्त वेद पुराण और संहिता तथा मंत्रों के करोड़ों बार पाठ करने से, ध्यान दीजिए, जो वेद पुराण संहिता और मंत्रों के करोड़ों बार पाठ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसे कोटि गुना पुण्य एक बार के श्री सीताराम नाम कहने से होता है। जो सरल में है, कहाँ वेद पढ़ोगे, कहाँ पुराण पढ़ोगे, कहाँ कथा सुनने जाओगे, क्या करोगे, कहाँ तीर्थ करोगे, घर ही में बैठ करके श्री सीताराम जी का नाम जपो प्रेम से, तो वो उनके बराबर करोड़ों मंत्रों के आगे श्री राम नाम महाराज का नाम फल देने वाला है। कहते हैं तंत्रों में जो जो प्रयोग होता है, मंत्र होते हैं फिर तंत्र होते हैं। तंत्रों में क्या होता है? मारण, किसी के ऊपर मारण प्रयोग कर देते हैं, किसी को सम्मोहन माने अपने बस में कर लेते हैं,
वो चाटन, उसका मन कहीं रह रहा है, मन एकदम उचट गया, लगता है चलो यहाँ से चलो, तो चाटन, आकर्षण माने अपने तरफ उसको खींच लेना, है ना। ये सब प्रयोग करने से फलों की जो जो सिद्धि होती है, ये किसकी वाणी है? भगवान शंकर जी की, पार्वती जी को सुना रहे। शंकर भगवान पार्वती जी को भर सुनाते हैं, क्योंकि दोनों लोग है ही हैं वहाँ पर, एक कथावाचक है, एक श्रोता है, लेकिन बड़े प्रेम से वो सुनती भी हैं और वो बड़े प्रेम से कहते भी हैं। तो प्रेम से जो कथा कहता है, सुनता है, आनंद वहीं मिलता है। तो कहते हैं कि सारे फल जो है शीघ्र श्री राम नाम के संकीर्तन से सिद्ध हो जाते हैं। जितने भी मंत्र हैं, श्री राम नाम का कीर्तन करो तो सिद्ध हो जाते हैं। आवश्यकता है विश्वास और प्रेम की। विश्वास होना चाहिए कि हमारा भगवान का नाम जो है हमारा जरूर कल्याण करेगा, है ना। प्रहलाद जी ने अपने राम नाम के प्रभाव से पिताजी को कहा, इस खंभे में मेरे प्रभु हैं, तो प्रभु भी उस खंभे में आए कि नहीं, तो विश्वास की बात है। भगवान कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि महाभयानक स्वरूप वाले जो भूत हैं, बड़े डरावने लगते हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, भैरव हैं, बैताल हैं, राक्षस और कुष्मांड आदि हैं, ये सब श्री राम नाम के उच्चारण को सुनकर शीघ्र ही 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। जहाँ भूत प्रेत रहते हों, बड़े बड़े पिशाच रहते हों, वहाँ भगवान का नाम स्मरण करो तो वो सब के सब बहुत भाग जाते हैं। यह श्री राम नाम जी का महाप्रताप है। सब को छोड़कर श्री राम में प्रेम करना ही उचित है। श्री राम के रसिकों को श्री राम विमुखों का संग छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब कि जो भगवान के नाम से जिनकी रुचि नहीं है, कथा में जिनकी रुचि नहीं है, निरंतर संसार के कामों में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों का साथ उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो भगवान के प्यारे भक्त हैं, जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। आपकी परिक्रमा सुखद रहे। धन्यवाद। आए हुए आप सभी श्रद्धालुओं का जिला प्रशासन स्वागत अभिनंदन करती है तथा यह अनुरोध करती है कि आगे मार्ग सकरा है, कृपया आप लोग सदावत तरीके से चले। श्रद्धालुओं का जिला प्रशासन स्वागत अभिनंदन करती है।
जय सिया राम।